मोड़ लेती है और ऐसे ही मोड़ते मोड़ते ये मोड़ते मोड़ते एक पैटर्न बन जाता है और इसी को बोलते हैं मियांडरिंग या नदी का मियांडरिंग करना, सर्पिलाकार रास्ता अपना लेना। ठीक, सर ये रामसर साइट कुछ इससे रिलेटेड है क्या? इसी से रिलेटेड रामसर साइट होता है क्या? नहीं नहीं, वो भी कुछ वैसे लेक्स फॉर्मेशन होते हैं? नहीं नहीं, वो बताते हैं। फिर ये जो है आगे बढ़ती है, ऐसे ऐसे बढ़ती है। तो मान लीजिए कि यहाँ से अपने साथ ये बहुत मात्रा में डिपोजिशन निक्षेप लेकर के चलती है। तो जब चलती है तो ये इसकी डायरेक्ट यहीं पे वो सब इकट्ठा कर देती है, कोने पे इकट्ठा कर देती है। फिर आगे बढ़ी जो कुछ बड़ा तो यहाँ पे इकट्ठा कर देती है। जहाँ जहाँ मोड़ होगा फिर इसकी धारा चली, फिर यहाँ पे इकट्ठा कर देती है। तो ये सब जो होते हैं ना, इसको बोलते हैं पॉइंट बार। पॉइंट बार, उसको पॉइंट बार, ये भी एक तरह का लैंड फॉर्म है। पॉइंट बार, पॉइंट बार। अब मान लीजिए कि ये नदी आगे चल रही है और ये जो है जमा होते 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 ये रास्ता ब्लॉक हो गया, रास्ता ब्लॉक हो गया और यहाँ भी रास्ता ब्लॉक हो गया। तो नदी क्या करेगी, या तो इधर चली जाएगी या यहाँ से आगे से मुड़ जाएगी। तो अब यहाँ पर और यहाँ पर जो झील की आकृति, जो नदी का छोड़ा हुआ जो पार्ट था ना, वो एक झील का रूप ले लेता है और वो उस झील की आकृति कुछ ऐसी हो जाती है। बैल का पैर देखा है, गाय का पैर, खुर उसका खुर होता है, तो खुर ऐसे ही तो होता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं गोखुर झील, गाय के खुर जैसा झील। तो गोखुर या ऑक्सबो लेक उसको बोलते हैं, अंग्रेजी में ऑक्सबो लेक। तो गोखुर झील या ऑक्सबो लेक और पॉइंट बार, ये सब एक ही पैटर्न से बना हुआ है। ऑक्सबो माने धनुष, बो माने क्या होता है, BOW, बो माने धनुष। तो गाय के पैर या बैल के पैर की आकृति जो होती है वो धनुषाकार होती है। तो उसी से मिलता जुलता जो आकृति बनी, इसी उसको इंग्लिश में ऑक्सबो लेक या हिंदी में गोखुर झील बोलते हैं। और ये नदी की कौन सी क्रिया है, निक्षेपात्मक या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाने की प्रक्रिया है। डेल्टा जानते ही हैं, और मुहाना या एस्चुअरी, ठीक है, या नदमुख। डेल्टा और नदमुख या एस्चुअरी, ठीक। अब एक मैं बीच में बोला था कि अपर्दन और निक्षेप जिसमें दोनों होता है, तो आपने देखा मियांडर में अपर्दन और निक्षेप दोनों होता है। ये इसलिए बताया हूँ कि एक प्रश्न पूछा था कि नदी क्रिया द्वारा, रिवर एक्शन द्वारा बनाने वाले किसी ऐसे लैंडफॉर्म का नाम बताइए जो इरोजनल भी हो और डिपोजिशनल भी हो, दोनों उसमें काम आता हो। हाँ, मियांडर में आपने देखा कटान भी कर रही है, डिपोजिशन भी कर रही है, ठीक है, कटान भी कर रही है, डिपोजिशन भी कर रही है। तो मियांडर और एक रिवर क्लिफ या नदी क्लिफ, मतलब आमतौर पे जहां पे नदी काटती है, तो मान लीजिए कि नदी यहाँ पे काट करके कुछ अंदर भी गई और फिर यहाँ पे डिपोजिशन भी कर दी और फिर नदी कुछ ऐसे चल करके आगे आ गई।
ठीक है, एक और लिख लीजिए इसे, नदी द्वीप। नदी द्वीप, रिवर आइलैंड। नदी के बीच में आप देखे होंगे, नदी देखते होंगे तो बीच बीच में देखे होंगे कि थोड़ा बहुत जगह पे पानी नहीं होता है। हाँ, और उस जगह पे और डिपोजिशन होता जाए, चारों तरफ से मिट्टी या खरपतवार इकट्ठा होता जाए और वो एक बड़ा रूप ले ले, तो उसी को बोलेंगे नदी द्वीप। नदियों में, नदियों के मध्य, नदियों के बीच में जो द्वीप बन जाता है तो वो नदी द्वीप कहलाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, बताए थे, याद आ रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी में एक माजुली द्वीप है। माजुली वो सबसे बड़ा नदी द्वीप है और आज के डेट पे उसको एक जिला घोषित कर दिया गया। इतना बड़ा हो गया कि जाकर के वहां पे लोग बस गए, और जब बस गए तो वो नदी द्वीप। काफी उपजाऊ होगा सर वो। हाँ, काफी उपजाऊ होगा। हाँ उपजाऊ तो होगा, बिल्कुल होगा। तो ये हो गया, ये लैंड फॉर्म है। और भी छोटा मोटा होगा, कहीं आप प्रश्न पढ़िएगा तो उसको अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा। बाकी कुछ और है नहीं। हो गया, मिटा दें। जल विवाद, वाटर डिस्प्यूट्स, क्या अर्थ निकलता है इससे? जैसे दो स्टेट्स के बीच में हो जाए, जैसे हाँ। कावेरी नदी को लेकर, हाँ, जल को लेकर विवाद, जल विवाद जैसे इंडस नदी को लेकर इंडिया पाकिस्तान के बीच। नदियों के जल को लेकर के जो विवाद होता है वही नदी जल विवाद है। ये दो तरह का हो सकता है। चूंकि भारत की कुछ नदियां अंतर्राष्ट्रीय नदियां भी हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। भाई विवाद तो झील से भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे नदियों की बात कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट और इंटरनेशनल रिवर वाटर डिस्प्यूट। शाम को क्या दिया है क्या? बहुत तेज इधर ही आ रहा था क्या? बंदर। बाल उठता है, मारता नहीं। मारता नहीं। चलिए डेमो लेके आएंगे। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। देखिए बहुत सारी नदियां हैं और लगभग 99% नदियां हैं जो बड़ी नदियां जो कई राज्यों से होकर के बहती है, कई राज्यों से होकर के बहती है। ऐसी भारत में बहुत सारी नदियां हैं। तो कोई भी स्टेट नहीं चाहेगा कि पानी जो है, पानी का कोई भी चाहेगा कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्राप्त हो। स्वाभाविक सी बात है, और यही विवाद का कारण बनता है। कारण क्या है? जल की अधिक मांग, प्रत्येक राज्य द्वारा जल की अधिक मांग, यही कारण है।
और इसके आधार पर थोड़ा सा और पॉलिटिक्स का थोड़ा सा मिश्रण कर दीजिए तो ये अलग ही रूप ले लेता है। तो नदी जल विवाद का अंतर राज्यों में जो विवाद है, जल का विवाद है, वो इसी वजह से है। दूसरा चीज, जब राज्यों के बीच विवाद है तो दो राज्य आपस में मिल करके समझौता कर लें, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कि आप लोग क्यों लड़ाई कर रहे हो, इस तरह से करो, वही सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश दे दे तो हल निकल सकता है ना, लेकिन नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि जो जल है, नदियों का जो जल है ना, वो राज्य सूची का विषय है। नदियों का जल राज्य सूची का विषय है। ये आप जानते हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची, ये आप जानते हैं? राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं। राज्य सूची के विषय पर राज्य निर्णय लेता है, केंद्र सूची के विषय पर केंद्र निर्णय लेता है, और समवर्ती सूची के विषय पर। लेकिन ज्यादा अगर दोनों के नियमों में टकराव होगा तो केंद्र का नियम प्रभावी होगा, और राज्य सूची के विषयों पर अगर नियम बनाना होगा तो राज्य बनाएगा। लेकिन अगर केंद्र को बनाना हुआ तो वो संसद की सहायता से, राज्यसभा की सहायता से बना सकता है, इसका भी उल्लेख है। लेकिन ये कंप्लीटली राज्य सूची का विषय है, मतलब इस पर चिंतन करने का अधिकार केंद्र को नहीं है, राज्य को है। तो ये अपना सोच रहा है, वो अपना सोच रहा है, तो भाई जब अपने अपना सोचा जाएगा तो लड़ाई तो होगी। तो वही है, हाँ, सुझाव तो आपका अच्छा है, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। तो राज्य सूची का विषय भी इसके एक झगड़े का कारण है। ठीक है, राज्य सूची का विषय भी इसके झगड़े का कारण है। तो झगड़े का कारण ये है, हाँ। पढ़ाई की, जैसे कि ये जो सब्जेक्ट था उसमें जैसे मुगल वगैरह का था, वो हटाने की बात कैसे ही है, राज्य सरकार का नहीं तो है, ये हटाने की कैसे बात कर रहे थे ये मुख्यमंत्री जो है, स्टेट गवर्नमेंट मुख्यमंत्री क्या हटाने की बात कर रहे थे? जैसे वो मुगल वगैरह का जो है उसको नाम अच्छा, उसका नाम परिवर्तन, पाठ्यक्रम कम करने का। पाठ्यक्रम को हटाने की बात कर रहे हैं। हाँ, वो राजनीतिक उन लोगों का अपना रहता है। तो बिना केंद्र का वो हट सकती है। जो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है ना, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, और उत्तर प्रदेश और दिल्ली, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों एक ही पार्टी की सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई अगर निर्णय लिया जाएगा तो केंद्र से उसका विरोध तो होना नहीं है। और वो भी सोचे कि भाई मोदी क्या सोचेंगे, कि योगी जी कुछ सोच रहे होंगे तो ही निर्णय ले रहे हैं, पार्टी हित में होगा इसलिए नहीं बोलते होंगे। बाकी और कोई बदल के देखे तो वो लोग विरोध करते हैं, विरोध कर देते हैं। जैसे नई शिक्षा नीति आई है ना, नई शिक्षा नीति, तमिलनाडु ने नई शिक्षा नीति अपनाने से मना कर दिया। तो भाई वो आपका क्षेत्र है, ठीक है, आप मना तो कर दिए, लेकिन पैसा देना तो मेरा क्षेत्र है, मतलब केंद्र का क्षेत्र है, उसने पैसा नहीं दिया। जो केंद्र से पैसा आना चाहिए राज्य को, वो पैसा ही नहीं दिया। वो बोले कि आप लोग पहले ये नई शिक्षा नीति लागू करो, तो वो कहे कि हम लागू करेंगे लेकिन आपके तरीके से लागू नहीं करेंगे। तो अभी वो बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब विवाद है, दोनों के बीच विवाद है। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ हम नदियों की बात कर रहे हैं, जल की ज्यादा मांग और राज्य सूची का विषय होना, ये दो ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से राज्यों के बीच नदियों के जल को लेकर के विवाद होता है। तो विवाद होता है तो विवाद का समाधान भी होना चाहिए, तो समाधान भी है। समाधान क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद से ही संबंधित है। ठीक है, निवारण क्या है? अनुच्छेद 262। तो अनुच्छेद 262 पे ये प्रावधान है, ऐसे जानकारी के लिए जान लीजिए, वो तो पॉलिटी का क्षेत्र हो जाएगा।
ये तो एक तो परीक्षा में बहुत पूछता है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो 262 और 263 किससे है? नहीं उससे नहीं है। उसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा अधिकार है, उसमें तो कोई बोल ही नहीं सकता, तो उसको तो संविधान में लिखने की बात नहीं है। अनुच्छेद 263 किसी को याद है? ये सर भूल गए, याद है लेकिन भूल गए। हाँ पढ़े है ना? नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ट्रिब्यूनल स्पेशलाइज्ड हाँ रिवर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंदर। हाँ 1956 है। तो ये हम वो नहीं पूछ रहे हैं। अनुच्छेद 263 263 किससे संबंधित है? 63। ये दोनों इतना महत्वपूर्ण है कि जहाँ 262 पूछता है वहाँ 263 भी पूछता है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। क्षेत्रीय परिषदों को लेकर के है, जोनल कमेटी जो है ना उससे संबंधित। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। हाँ उसको भी जानिएगा। तो अनुच्छेद 262 है, इसमें राज्य अगर विवाद हो जाता है तो दोनों राज्य मिल करके सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को यह रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे विवाद का समाधान करिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 3 जजों की कमेटी बना देती है, 3 जजों की कमेटी बना देती है, उसको रिवर ट्रिब्यूनल बोलते हैं, नदी अभिकरण उसको बोलते हैं। और उसके माध्यम से सुझाव, ये वो लोग सुझाव देते हैं, आदेश नहीं देते, सुझाव देते हैं कि आप इतना % यूज करिए, आप इतना % यूज करिए। लेकिन जब वो सुझाव देते हैं तो फिर वहाँ से एक नई कहानी शुरू हो जाती है, मतलब वो कभी कोई हल निकलता ही नहीं। और हल नहीं निकलने की वजह से नदी विवाद अभी आज़ादी से लेकर के अभी तक वैसे के वैसे है, थोड़ा बहुत उसमें कुछ हो जाता है। इंडिया में मेनली कहाँ होगा? मेनली साउथ इंडिया में है। वो जैसे कावेरी वाला तो बहुत मेन है। हाँ कावेरी वाला सारी नदियों का विवाद है, वहाँ पे हाँ सभी नदियों का विवाद है। आप गोदावरी नदी की बात करिए, महानदी की बात करिए, वंशधारा नदी की बात करिए। वंशधारा नदी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच है। गोदावरी जिन जिन राज्यों के मध्य से होकर के आती है उन सब में विवाद है। कृष्णा जिन जिन राज्यों के मध्य से होकर के आती है उन सब में विवाद है। जैसे कावेरी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में विवाद है। इसी तरह से कृष्णा नदी जिन जिन राज्यों के मध्य से, तो कहाँ से? महाराष्ट्र से चलती है, कर्नाटक से चलती है, कर्नाटक का भी क्षेत्र थोड़ा आ जाता है, और आंध्र प्रदेश से चलती है। तो वहाँ पे तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा कृष्णा की ही सहायक है, तो उसका भी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच विवाद है। गोदावरी का ही है, नर्मदा का भी है, नर्मदा नदी ये भी विवादित है, गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच। और क्या विवाद रहता है? नदियों के जल बंटवारे को लेकर के। सर मेनली कौन से रिसोर्सेज जैसे हाइड्रो पावर क्या ऐसा है जिसके बेसिस पे डिस्प्यूट होता है? मिनरल्स को लेकर? मिनरल्स को लेकर के नहीं, वाटर को लेकर के। वाटर, हाँ वाटर, मान लीजिए कि बीच में आप कोई प्रोजेक्ट बना लिए अपने स्टेट के लिए, जैसे कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट बना लिए, सिंचाई वाला, चाहे पेयजल का बना लिए, तो आपने उस पानी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर लिया, थोड़ा सा छोड़ा। जैसे कोई प्रोजेक्ट आपने बना लिया, पानी खींच लिया, ये भी तो हो सकता है। तो पानी खींच लिया तो फिर नदी का बहाव बिगड़ गया, कम हो गया, और वो दूसरे स्टेट में जाएगी तो थोड़ा पानी उसको मिल रहा है, तो उससे वो अगर सिंचाई योजना बनानी चाहे, चाहे पेयजल योजना बनानी चाहे, तो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसलिए होता है आमतौर पर इसका जो विवाद निवारण होता है, इसका जो निवारण होता है, तो निवारण में ये किया जाता है कि उस नदी का कितना प्रतिशत क्षेत्र उस राज्य से होकर के जाता है, तो उतना प्रतिशत आप ले लीजिए, और जितना प्रतिशत उसमें जाता है तो उतना आप ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। छोटा सा प्रश्न और है। हाँ ये जो विवाद होता है ये हिंसात्मक होता है या फिर? हाँ हिंसात्मक भी होता है, हिंसात्मक भी हो जाता है। साउथ इंडिया में तो क्षेत्रवाद बहुत चलता है कि मैं तमिलियन हूँ, वो केरलाइट है, ऐसे करके। तो फिर वहाँ की और नदियों, हाँ पहले जैसे नदी विवाद को लेकर के तो एक पार्टी नदी को लेकर के चली, तो पता चला कि केरला वाले उसका विरोध कर रहे हैं,
तो इस तरह से हिंसक झड़प हो जाती है। बिटवीन पुलिस की, मतलब वहाँ के जो, हाँ, पुलिस कंट्रोल करती है उसको। हमको लगता है पुलिस करती होगी। नहीं, पुलिस नहीं करती है, पार्टियां करती है, राजनीतिक पार्टियां करती है। राजनीतिक पार्टियां उसको सपोर्ट कर देती हैं और फिर वो हिंसक झड़प हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा ये मुद्दा है। प्रश्न इसका मेंस में ज़्यादातर आता है, राज्यों के नदी जल विवाद से संबंधित ये ज़्यादातर ये प्रश्न पूछता है, कई बार पूछा है कि दक्षिण भारत के हवाले से राजकीय नदी जल विवाद का उल्लेख कीजिए और उसका सुझाव दीजिए या अपडेट बताइए, अभी तक जो हुआ है उसमें वो बताइए। तो यही है, बाकी मैं थोड़ा सा आपके नोट्स में दे दिया हूँ, उतना ही अभी जानना है। ये पीटी से क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आता, आता भी है तो इस तरह का आ जाएगा कि कावेरी नदी का विवाद किन किन राज्यों के मध्य है, इतना ही। या नदी जल विवाद से संबंधित, नदी जल बोर्ड से संबंधित या नदी ट्रिब्यूनल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ये पूछना। हाँ, सर 62-63 दोनों को कहते हैं। ट्रिब्यूनल संबंधित तो 63 नहीं, नदियों के विवाद से संबंधित अगर कुछ भी है तो वो 262 ही है। बाकी क्षेत्रीय परिषदें बनती हैं, जैसे हाँ, वो 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं पूरे भारत में। 63 में क्रिमिनल एक्टिविटीज को लेके भी है। 263 में हाँ, क्या है? 263 में जैसे यूक्रेन एंड फिलीपींस ऐसे करके था सर, वेपन्स को लेके। ऐसा तो नहीं है, पता नहीं सर, वो गूगल पे ही दिख रहा था। संविधान का एक जो, जैसे एक तो किताबें आती हैं और एक होता है वो पूरा केवल वो रहता है जिसमें उसका आर्टिकल, उसके सब सेक्शन होते हैं, उसको बोलते हैं बेयर एक्ट। बेयर एक्ट के बहुत सारे ऐप भी है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सर बेयर एक्ट हम लोग को लेना जरूरी रहता है। हाँ, ऐसे विवादों से बचने के लिए। हाँ, जैसे मान लीजिए कुछ खोजना है, गूगल पे कुछ इधर उधर दे रहा है तो आपने तुरंत जो है वहाँ से देख लिया। एक तरह से ओरिजिनल कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ओरिजिनल कॉपी है वो। देखिए, क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद उसको बोलते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल से संबंधित है 263। ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया, साउथ की सारी नदियां विवादित हैं। ठीक, अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद। तो अब बताइए, ये तो हमेशा न्यूज में रहता है, कौन कौन सी नदी है विवादित? सर सिंधु नदी है। हाँ, वो भारत